एक चुटकी मिट्टी हथेली पर रख लें, शत्रु की अकड़ निकल जाएगी। तो जीवन में अगर शत्रुओं से और दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो एक चुटकी मिट्टी हथेली पर रखकर बहुत छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए जैसे ही ये मिट्टी हथेली पर रखकर आप उपाय करेंगे, आपके जो विरोधी हैं, आपके जो शत्रु हैं, आज जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं की अकड़ भी निकल जाएगी और आपके शत्रु पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। मतलब किसी से भी भविष्य में शत्रुता करने के बारे में नहीं सोचेंगे जब एक चुटकी मिट्टी हथेली पर रखकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे। तो देखिए, शत्रु चाहे आपके जीवन में एक हो या अनेक हो, मतलब बहुत सारे लोगों के जीवन में इतने ज़्यादा शत्रु होते हैं कि लोगों का प्रश्न होता है कि सामने से भी कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है और हमारे पीठ पीछे भी बहुत सारे शत्रु हम पर वार कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी क्रियाएं करवा रहे हैं जिससे कि जीवन जो है खराब होता जा रहा है। अब देखिए, शत्रु चाहे आपको किसी भी तरह से परेशान कर रहे हैं, चाहे तो आपको सामने से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ठीक है ना, आपकी जो धन है, संपत्ति है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उच्चाटन की क्रियाएं करवा रहे हैं, बंधनवार की क्रियाएं करवा रहे हैं, या फिर किसी भी तरह से आपके पीछे पड़े हुए हैं, कुछ भी ऐसा आपके साथ करना चाहते हैं जिससे कि आपका जीवन खराब हो जाए, आपका व्यापार खराब हो जाए, आपकी नौकरी चली जाए, आपका बिजनेस जो है उसमें आपको घाटा हो जाए, या फिर आपके शत्रुओं ने गुट बना रखा है। क्योंकि बहुत बार एक शत्रु दूसरे शत्रु से, दूसरा तीसरे शत्रु से हाथ मिला लेता है और इस तरह से इनकी संख्या जो है ये बहुत बड़ी हो जाती है और फिर ये व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। अब देखिए, शत्रु चाहे कितने भी षड्यंत्र कर लें, किसी भी तरह से आपको परेशान करने के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब एक चुटकी मिट्टी हथेली पर रखकर आप बहुत छोटा सा उपाय करेंगे। आज की वीडियो का जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं ये विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो दुश्मनों से और शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, विशेषकर आज के समय पर। क्योंकि देखिए, आज कलयुग का समय है और कलयुग में जो शत्रु हैं, दुश्मन हैं, इनकी संख्या लोगों के जीवन में बढ़ती जा रही है। आज के समय पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है शत्रु और दुश्मन को लेकर, ठीक है ना। तो देखिए, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर किसी का हो जाता है, ऐसे लोग हमारे शत्रु और दुश्मन नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन शत्रु और दुश्मन कौन? जो व्यक्ति की जान के पीछे पड़े हों, संपत्ति हड़पना चाहते हों, है ना, उनके घर पर, व्यापार पर बुरी नज़र हो, ऐसे लोग जीवन में आते हैं और फिर व्यक्ति को पूरी तरह से परेशान कर देते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय हम लेकर आए हैं, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है और इस उपाय को करने में आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होने वाला है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं जिससे आपके सारे शत्रु चारों खाने चित्त हो जाएंगे, पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में फिर बहुत तरक्की करेंगे, सफलता के द्वार आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। देखिए, बहुत बार जब व्यक्ति जीवन में आगे जाता है, उसे सफलता मिलती है, तरक्की की सीढ़ियाँ वो चढ़ने लगता है, तो उसके शत्रु ऐसा किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में धन हानि शुरू हो जाती है, कर्जे की समस्याएं बढ़ जाती हैं और भी बहुत सारे कष्ट, दुख उसे आकर घेर लेते हैं। तो देखिए, आप अपने जीवन में किसी भी तरह के शत्रु से और दुश्मन से परेशान हैं, जैसे मान लीजिए आपके जो शत्रु हैं ये बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको परेशान कर रखा है या बहुत संख्या में हैं और आपके ऊपर हर तरफ से वार कर रहे हैं। कैसे भी शत्रु हैं, गुप्त हैं, सामने से हैं, सभी शत्रु परास्त होते हैं जब इस एक उपाय को आप करते हैं जो कि मिट्टी से जुड़ा हुआ उपाय है। तो देखिए, ये उपाय किस दिन करना है? वैसे तो इस उपाय को आप रविवार या मंगलवार के दिन, इसमें से किसी भी दिन कर लें। अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो जिस दिन आपको लगे कि आपके पास समय नहीं है, अभी आपको कोई उपाय करना है, तो आपको जिस दिन उत्तम लगे उस दिन आप उपाय को कर सकते हैं। किसी भी दिन कर लीजिए, बस सच्ची श्रद्धा से उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 चुटकी मिट्टी यहाँ पर आपको लेनी है, ठीक है ना। थोड़ी सी मिट्टी ले लिए, एक या 2 चुटकी मिट्टी आपको ले लेनी है। अपने घर के किसी भी गमले से आप ले लीजिए, ठीक है ना। बस वो गमला तुलसी का नहीं होना चाहिए,
जो गमला है वो तुलसी का नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी, जैसे गुलाब का पौधा है या कोई और पेड़ पौधा है आपके घर में, उस गमले की मिट्टी आपको लेनी है। इसी के साथ आपको क्या करना है, किसी भी कांटेदार वृक्ष की एक पत्ती आपको लेनी है, ठीक है ना। अब जैसे कि जो गुलाब का पौधा होता है उसमें भी कांटे होते हैं, उसकी पत्ती आप ले सकते हैं। बबूल का पेड़ होता है उसमें भी कांटे होते हैं, उसकी पत्ती आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारे वृक्ष होते हैं जिनके अंदर कांटे पाए जाते हैं, ठीक है ना। कांटेदार वृक्ष की ही पत्ती आपको लेकर आना है। अगर आपके घर में नहीं है, कहीं आसपास है, तो वहां से आप लेकर आइए। अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, अपने सीधे हाथ की हथेली पर उस कांटेदार वृक्ष की पत्ती को आपको रखना है। जो भी पत्ती आप लेकर आए, जिस पेड़ की भी लेकर आए हैं, सबसे पहले सीधे हाथ की हथेली पर आपको उस पत्ती को रख लेना है। और फिर उस पत्ती के ऊपर आपको थोड़ी सी 2 से 3 चुटकी मिट्टी रख लेनी है। जो आपने गमले की मिट्टी ली है वो मिट्टी आपको उसी पत्ती के ऊपर रख लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली, यानी जिसे हम कनिष्ठा उंगली भी बोलते हैं, उस उंगली से, यानी सबसे छोटी उंगली से आपको उस मिट्टी को गोल गोल घुमाना है। तो जो कांटेदार वृक्ष की पत्ती है और जो मिट्टी है वो तो आपने सीधे हाथ पर रखी है, लेकिन जो आप घुमा रहे हैं वो उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली से आपको उसे गोल गोल घुमाना है। और यहाँ पर आप जब घुमा रहे होंगे आपको शत्रु का नाम लगातार बोलना है। घुमाते घुमाते कितनी बार, कम से कम 7-8 बार आपको उसे घुमाना है, ठीक है ना। और लगातार 7-8 बार आपको नाम बोलना है। अगर नाम नहीं जानते हैं तो शत्रु आपको बोलना है, तो शत्रु भी आपको 7 से 8 बार बोलना है। और अगर नाम बोल रहे हैं वो भी आपको 7 से 8 बार ही बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है, उस मिट्टी को, ठीक है ना, उस मिट्टी को आपको अपने पैर से अच्छे से कुचल देना है। लेकिन कहाँ करना है ये उपाय, अगर आपने ये उपाय घर में किया है तो मिट्टी को घर के बाहर ले जाकर, ठीक है ना, जो आपके हाथ पर मिट्टी है, आपके हाथ पर जो पत्ती है, उसे घर के बाहर आपको ले जाना है। मुख्य द्वार से बस बाहर चले जाइए और उस मिट्टी को ज़मीन पर डालकर, उस पत्ती को ज़मीन पर डालकर पैर से आपको कुचल देना है और फिर अपने घर पर चले आना है, ठीक है ना। पूरा उपाय आप घर के अंदर कर लें, लेकिन मिट्टी को जो आप अपने पैर से कुचलेंगे वो घर के बाहर ही जाकर आपको करना है। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज ना हो कि कुचलने का मतलब क्या होता है। मतलब मिट्टी को आपको अच्छे से पैर से दबा देना है, ठीक है ना। कौन से पैर से, अपने सीधे पैर से दबाएंगे। जब आप मिट्टी को और पत्ती को दबा रहे होंगे, ये आपको मन में सोचना है कि जो शत्रु है, जो आपका दुश्मन है, उसकी आप ताकत खत्म कर रहे हैं। ये सोचते हुए आपको उस मिट्टी को पैर से अच्छे से कुचल देना है, दबा देना है और फिर अपने घर पर चले आना है। हाथ पैर धो लेंगे और ये उपाय आप रविवार या मंगलवार किसी भी दिन कर लें। बाकी अगर शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो पूरे हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं। तो स्त्रियां पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। कितनी बार करना है, एक बार में ही आपके शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन से सारे शत्रु जाने के बाद आपके सारे काम भी बनने लगेंगे और जीवन में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। तो देखिए, कुछ भी ऐसा जो इसमें आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बालाजी महाराज का जयकारा लगा कर ही जाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो बालाजी महाराज की।